युवाओं के लिए सरकार में 2 लाख खाली रोजगार है। 2 लाख पोजीशन, मतलब 2 लाख लोगों के जेब में से नरेंद्र मोदी जी ने पैसा काट रखा है। 2 लाख युवाओं को हम वो सरकारी पोजीशन देने जा रहे हैं और सबको, हर जात को, सब लोगों को न्याय के साथ, रिस्पेक्ट के साथ ये 2 लाख पोजीशन दी जाएंगी। सीधा आपके जेब में पैसा जाएगा हर महीने बैंक अकाउंट पे। किसान को गारंटीड एमएसपी हरियाणा में, और जो अभी आपका धान नहीं खरीदा जा रहा है, चुनाव खत्म होते ही, कांग्रेस की सरकार आते ही आपके बैंक अकाउंट में धान के लिए पैसा जाना शुरू हो जाएगा। 100 गज के प्लॉट 3.5 लाख रुपए, 2 बेडरूम के मकान के लिए गरीब लोगों के लिए हम देने जा रहे हैं। 300 यूनिट फ्री बिजली और 25 लाख रुपए हेल्थ इंश्योरेंस के लिए हरियाणा की सरकार हरियाणा के गरीब लोगों को देगी। ये देखिए, और आखिरी बात, जो सबसे जरूरी बात, जाति जनगणना। मुझे यह पता लगाना है कि इस देश में कौन से जात के कितने लोग हैं। आप देखिए, आज दिल्ली की सरकार देखिए, 90 अफसर हिंदुस्तान की सरकार चलाते हैं। ओबीसी की आबादी कम से कम 50%, दलित की आबादी 15%, आदिवासी 8%, माइनॉरिटी 15%, उसको आप जोड़ेंगे 90% हो जाता है। 90 अफसर में से जो हिंदुस्तान के बजट को बांटते हैं, सब निर्णय लेते हैं, जो हमें आके कहते हैं कि भैया नहीं, गरीबों को पैसा नहीं दिया जा सकता, नहीं किसानों का कर्जा माफ नहीं किया जा सकता, नहीं बीमा का पैसा नहीं, एकदम नहीं दिया जा सकता, वही लोग 90 में से 3 ओबीसी वर्ग के हैं। आबादी 50%, 90 में से 3, और 5% बजट का निर्णय वो लेते हैं, और पीछे छोटे छोटे कमरों में उनको बंद कर रखा है। बड़ी मिनिस्ट्री में नहीं मिलेगी उनको, छोटी सी मिनिस्ट्री मिलेगी। बड़ी मिनिस्ट्री में वही 8-9% के लोग, उन्हीं परिवारों के लोग, काम चलता जाएगा। दलित 15% है। 100 रुपए में से 1 रुपये का निर्णय दलित अफसर लेते हैं। 15% आबादी, और अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो 1 रुपया दलित अफसर निर्णय लेता है। इसीलिए मैंने कहा है, कांग्रेस पार्टी ने कहा है, हम ये जानना चाहते हैं इस देश में कितने दलित, कितने आदिवासी, कितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं, और यह भी जानना चाहते हैं कि इस देश का जो धन है, जो संस्थाएं हैं, जो बिजनेसेस हैं, उसमें दलित कितने, आदिवासी कितने, पिछड़े कितने, ये हम पता लगाना चाहते हैं। छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको, आप चौंक जाओगे, हिल जाओगे। आप खेती करते हो, लगे रहते हो, आप छोटा बिजनेस चलाते हो, नोटबंदी लग जाती है, गलत जीएसटी लग जाती है, आपको दबाया जाता है, कुचला जाता है। फिर मैं आपसे पूछता हूं, 90% आबादी है आपकी, दलित, आदिवासी, पिछड़े, माइनॉरिटी, और गरीब जनरल कास्ट, उसमें 5% और जोड़ दो, 95% आपकी आबादी। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, हिंदुस्तान के सबसे बड़े कॉर्पोरेट, 250 सबसे बड़े कॉर्पोरेट, उसमें मुझे बता दो ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने, गरीब जनरल कास्ट के कितने, मुझे बता दो। नहीं जानते आप, मैं बताता हूं। 250 में से एक दलित नहीं है,
एक आदिवासी नहीं है, एक पिछड़ा नहीं है। और पूरा का पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर 24 घंटा कानून बनवाता है, उस पर आपका कोई है ही नहीं। एक दलित नहीं है, एक आदिवासी नहीं है, एक पिछड़ा नहीं है। आपका काम मजदूरी करना, कॉन्ट्रैक्ट पे काम लेना, अमेरिका भागना, और उनका काम काले कानून, किसान कानून बनाना। यही हो रहा है। तो हमने कहा भैया हम पता लगाना चाहते हैं कॉर्पोरेट इंडिया में, मीडिया में पिछड़े लोग कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं। ये हमारे आए हुए दोस्त। आप देखो, एंकर्स की लिस्ट निकालो, इन्फ्लुएंसर्स की लिस्ट निकालो, बड़े बड़े मीडिया के जो ओनर्स हैं उनकी लिस्ट निकालो, उसमें आपको एक पिछड़ा नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। मतलब 90% हिंदुस्तान है ही नहीं, गेम में ही नहीं है। यह सच्चाई है। और हरियाणा की सरकार पहला कदम है। हरियाणा की सरकार आएगी, यहां पे बदलाव आएगा। मगर फिर दिल्ली में जब सरकार आएगी, मैं आपको बता रहा हूं, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैंने अपने माइंड में एक बात रख ली है। आपने कहा इज्जत बहुत जरूरी है, उस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूं। मगर मैं चाहता हूं, मेरे लिए एक ही चीज जरूरी है, गरीब लोगों के जेब में कितना पैसा जा रहा है और जेब में से कितना पैसा निकल रहा है। ये मेरा इक्वेशन है और इसको मैं छोड़ने वाला नहीं हूं।